ज़कात के साथ साथ जो खुम्स का एक मामला है, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है खुलफ़ाए सलासा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान के दौर तक ये दिया जाता रहा। फिर आखिर में ऐसा वक्त आया कि बनु उमय्या एक दूसरा ज़कात के साथ साथ जो खुम्स का एक मामला है, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि वालमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूलि वलिज़िल क़ुरबा, कि जान लो कि तुम जो चीज़ें हासिल करते हो तो उसमें से हिस्सा है किसका? अल्लाह के रसूल का और उनके क़राबतदारों का। तो ये खुम्स का जिक्र कुरान में है। कुरान में मैं बादिल नाखास्ता जिक्र करता चलूँ कि ज़कात के मामले में जैसे हमारे यहाँ मदारिस के लिए उनकी बड़ी बातें होती है और हर मनहज पर और हर स्टेज पर ज़कात की अदायगी किया करें, और अगर न करें तो ये जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है इस तरह ज़कात फ़र्ज़ है। आपके इस जुमले से इत्तेफाक नहीं करूँ, क्यों बादिल नाखास्ता कहीं बड़ी शौक से नहीं, हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ नहीं होता ना इसका तज़किरा, खुम्स का तज़किरा। अगर आप सोशल मीडिया पे या हमारे इलाके में किसी ने, मौलवी ने, मेरी तकरीबन 30 साल ज़िंदगी में मैंने एक लफ्ज़ भी किसी से नहीं सुना गाज़ा खुम्स के बारे में, वल्लाह मैंने नहीं सुना अपने इलाके। हालांकि ये कुरानी कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। और फिर गनीमत वो नहीं है कि जो जिहाद में जहाँ काफिरों के साथ लड़कर, बल्कि गनिमतुम मिन शैइन। इसी तरह बुखारी शरीफ के अंदर एक कबीला बनी मुस्तलक, उनमें से कुछ लोग आए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह अब जो माह जो हराम है, जो जिन महीनों में हुर्मत है, अब वो महीने हम क्या करें, हमें क्या आप वसीयत करना चाहते? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की वहदानियत, नमाज अदा करना, ज़कात देना, और फिर यह है कि अपने माल में से खुम्स अदा करना। तो उन महीनों में तो जिहाद तो नहीं होती। ये किस किताब की रिवायत आप बयान फरमा रहे हैं? बुखारी शरीफ का। जी, बुखारी शरीफ में है कि यानी उस वक़्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो वसीयतें की उनमें से एक अल्लाह ताला की वहदानियत, दूसरी नमाज, तीसरी ज़कात, और चौथी जो सबसे अहम थी कि खुम्स अपनी माल व असबाब से दिया करें। तो दूसरी बात ये आपने फरमाया कि वो हराम महीनों का तज़किरा, और उसमें तो हराम महीनों में तो जिहाद होता नहीं। मतलब ये कि गनीमत का माल से नहीं, गनीमत इससे आम मुराद है कि जो चीज़ें आप हासिल करते हैं। और फिर मैं अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़राबतदार, जिस तरह इसमें तज़किरा हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक और कौल है कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल क़ुरबा, कि मैं आपसे तबलीग रिसालत के मुकाबले में अपनी मुवद्दत और अपनी क़राबतदारों की मोहब्बत चाहता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, मन क़राबतुकुम हाउलाइ लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम। हुजूर से पूछा गया, या रसूलल्लाह आपकी वो कौन से क़राबतदार है जिनकी मोहब्बत हम पर वाजिब है, वो क्या है? हुजूर ने फरमाया, अली व फातिमा व औलादिहिम, अली, फातिमा और उनकी क़यामत तक आने वाले जितने भी औलाद हैं उन सब की मोहब्बत इस उम्मत के ऊपर फ़र्ज़ है। तो मैं आवाम से और फिर ख़ुसूसन उलमाए किराम से भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह ज़कात सादात के लिए हराम है, ये उनकी हुर्मत की वजह से अब इनको क्या दिया जाएगा? खुम्स जो कुरान में और अहादीस मुबारक में और अहले सुन्नत और तसन्नुन के यहाँ और ख़ुसूसन शियत और अहले तशय्युत दिया करते हैं, हमारे यहाँ जो सादात हैं जो इस वक्त बहुत ही तज़द्दुल का शिकार हैं, और आम लोग तो भीख भी मांग सकते हैं, लेकिन ये सफ़ेद पोश है, वो नहीं कर सकते। तो खुदा के वास्ते जो अल्लाह ताला का हुक्म है और फिर पैगम्बर इस्लाम का तरीक़ा है, और खुलफ़ाए सलासा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान के दौर तक ये दिया जाता रहा। फिर आखिर में ऐसा वक्त आया कि बनु उमय्या ने इसको ख़त्म कर दिया, और फिर बनु उमय्या में एक दूसरा शख्स उमर बिन अब्दुल अजीज से फिर से इसको शुरू कर दिया। और फिर वो खुद इस अंदाज से सादात का एहतराम किया करते थे। बनु उमय्या में बहुत सारे लोग, एक मुख्तसर जुमला कि जब भी उसके दरबार में सैयद आता था तो वो मना करते थे कि मेरे पास कोई सैयद न आए, और फिर वो कहा करते थे कि या चिट्ठी भेजा करें या कोई बंदा भेजा करे, और फिर फरमाने लगते थे कि मुझे पैगंबर से शर्म आती है कि मेरे दरबार में उसका कोई बेटा खड़ा हो। तो बनु उमय्या के भी ऐसे लोग गुजरे हैं।